हेलो सब लोग, ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट में तुम सबका स्वागत है। मैं श्रद्धा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट। आई एम श्रद्धा और मैं अमन हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे सुनते ही कई लोगों का चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है। एंड आई एम अमन। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट मेक्स मेनी फेसेस अ लिटिल सीरियस। हाँ, आज का टॉपिक है मंडेज के बारे में बात करना। यस, टुडेज टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट मंडेज। मंडे का नाम सुनते ही थोड़ा प्रेशर सा फील होता है ना? व्हेन यू हियर मंडे यू फील अ काइंड ऑफ प्रेशर, राइट? एग्जैक्टली। संडे नाइट को अचानक याद आता है कल मंडे है। एग्जैक्टली, ऑन संडे नाइट सडनली यू रिमेंबर टुमारो इज मंडे। और वहीं से टेंशन शुरू हो जाती है। एंड दैट्स व्हेन द टेंशन स्टार्ट्स। आज हम सीखेंगे कि मंडेज के बारे में इंग्लिश में कैसे बात करनी है। टुडे वी विल लर्न हाउ टू टॉक अबाउट मंडेज इन इंग्लिश। चाहे तुम्हारा ऑफिस हो, स्कूल हो या दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहे हो, मंडे के बारे में बात करने का मौका हर जगह मिलता है। वेदर इट्स योर ऑफिस, स्कूल और चैटिंग विद फ्रेंड्स, यू ऑलवेज गेट चांसेस टू टॉक अबाउट मंडे। शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर तुम्हें ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और एक लाइक भी देना। बिफोर वी स्टार्ट, इफ यू लाइक दिस पॉडकास्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड गिव इट अ लाइक। क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करता है। बिकॉज योर सपोर्ट रियली मोटिवेट्स अस। चलो एक आसान सवाल से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन। क्या तुम्हें मंडे पसंद है? डू यू लाइक मंडेज? सच सच बोलो, दिल से बोलो। बी ऑनेस्ट, से इट फ्रॉम योर हार्ट। बहुत लोग कहते हैं मुझे मंडे बिल्कुल पसंद नहीं है। इन इंग्लिश यू कैन से आई डोंट लाइक मंडेज। कुछ लोग कहते हैं मंडे बहुत टफ लगता है। सम पीपल से मंडे फील्स वेरी हार्ड। अब एक बहुत कॉमन फ्रेज सीख लो। नाउ लेट्स लर्न अ वेरी कॉमन फ्रेज, मंडे ब्लूज। मंडे ब्लूज का मतलब है मंडे वाला उदास फीलिंग। मंडे ब्लूज मीन्स द सैड फीलिंग यू हैव ऑन मंडे। तुम कह सकते हो आई हैव द मंडे ब्लूज। मतलब आज मेरा बिल्कुल काम करने का मन नहीं है। चलो एक बार रिपीट करते हैं। लेट्स रिपीट वंस। मैं मंडे ब्लूज से गुजर रहा हूँ। आई हैव द मंडे ब्लूज। बहुत बढ़िया, फिर से बोलो। ग्रेट, से इट अगेन। आई हैव द मंडे ब्लूज। आई हैव द मंडे ब्लूज। बहुत अच्छा, तुम ऑलरेडी इंप्रूव कर रहे हो। यू आर ऑलरेडी इंप्रूविंग। एक और फीलिंग होती है जो बहुत लोगों को संडे नाइट को ही आ जाती है। देयर इज अनदर फीलिंग मैनी पीपल गेट ऑन संडे नाइट। वो है डर या चिंता। दैट इज फियर और वरी। इंग्लिश में एक वर्ड है ड्रेड। ड्रेड का मतलब है किसी चीज के होने से पहले ही डर या चिंता महसूस करना। ड्रेड मीन्स टू फील वरीड बिफोर समथिंग हैपेंस। तुम कह सकते हो आई ड्रेड मंडे मॉर्निंग्स। मतलब मुझे मंडे मॉर्निंग से डर लगता है। इट मीन्स आई एम अफ्रेड ऑफ मंडे मॉर्निंग्स। चलो इसे भी रिपीट करो। लेट्स रिपीट दिस टू। मुझे मंडे मॉर्निंग से डर लगता है। आई ड्रेड मंडे मॉर्निंग्स। शानदार, एकदम सही बोला तुमने। एक्सेलेंट, यू सेड इट परफेक्टली। अब इमेजिन करो, मंडे मॉर्निंग है और अलार्म बज रहा है। नाउ इमेजिन योर अलार्म इज रिंगिंग ऑन मंडे मॉर्निंग। और तुम्हारा उठने का बिल्कुल मन नहीं है। यू डोंट वॉन्ट टू वेक अप। तुम बोल सकते हो आई डोंट वॉन्ट टू गेट अप। मैं उठना नहीं चाहता / चाहती। और अगर तुम ज्यादा सो गए तो? एंड वॉट इफ यू स्लीप टू लॉन्ग? तब बोलोगे आई ओवर स्लेप्ट। ओवर स्लेप्ट का मतलब है जरूरत से ज्यादा सो जाना। एक सेंटेंस सुनो। आई ओवर स्लेप्ट ऑन मंडे एंड आई वॉज लेट। मैं मंडे को ज्यादा सो गया / गई और मुझे देर हो गई। ये सेंटेंस बहुत रियल लगता है। दिस सेंटेंस साउंड्स वेरी रियल। क्योंकि मंडे और लेट ये दोनों तो जैसे दोस्त है। बिकॉज मंडे एंड बीइंग लेट आर ऑलमोस्ट फ्रेंड्स। बिल्कुल सही। मंडे मॉर्निंग को सब कुछ थोड़ा स्लो लगता है। दैट्स ट्रू। ऑन मंडे मॉर्निंग एवरीथिंग फील्स स्लो। तुम कह सकते हो मंडे मॉर्निंग्स आर स्लो। सोमवार की सुबह धीमी होती है। या फिर द डे फील्स लॉन्ग। दिन बहुत लंबा लग रहा है। शॉर्ट प्रैक्टिस डायलॉग। आज मंडे है, तुम्हें कैसा लग रहा है? इट्स मंडे टुडे, हाउ डू यू फील? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आई डोंट फील गुड एट ऑल। क्यों? वाई? क्योंकि मुझे मंडे बिल्कुल पसंद नहीं है। बिकॉज आई डोंट लाइक मंडेज एट ऑल। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है। ग्रेट प्रैक्टिस। अगर तुम अभी सुन रहे हो तो ऑडियो को पॉज करो और खुद बोलने की कोशिश करो। इफ यू आर लिसनिंग नाउ, पॉज एंड ट्राई सेइंग इट योरसेल्फ।
पहले हिंदी में बोलो फिर इंग्लिश में बोलो। फर्स्ट से इट इन हिंदी देन से इट इन इंग्लिश। इसी तरह धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दिस इज हाउ योर कॉन्फिडेंस विल स्लोली ग्रो। और याद रखो, गलती करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड रिमेंबर, मेकिंग मिस्टेक्स इज नॉट अ प्रॉब्लम। गलतियों से ही सीखते हैं। वी लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। मंडे मॉर्निंग को तुम सबसे पहला काम क्या करते हो? वॉट इज द फर्स्ट थिंग यू डू ऑन मंडे मॉर्निंग? सोचो और मन ही मन जवाब दो। थिंक अबाउट इट, आंसर इन योर माइंड। सुबह समहाउ निकालकर तुम अब स्कूल या ऑफिस पहुंच चुके हो। समहाउ यू रीच्ड स्कूल और ऑफिस। और वहीं से मंडे स्मॉल टॉक शुरू हो जाता है। एंड दैट्स वेयर मंडे स्मॉल टॉक बिगिंस। सब लोग वही एक जैसा सवाल पूछते हैं। एवरीवन आस्क्स द सेम क्वेश्चन। तुम्हारा वीकेंड कैसा गया? हाउ वाज योर वीकेंड? इंग्लिश में सीधे बोलो, हाउ वाज योर वीकेंड? अब मान लो किसी ने तुमसे पूछा। नाउ इमेजिन समवन आस्क्स यू, तुम्हारा वीकेंड कैसा था? हाउ वाज योर वीकेंड? अगर तुम सिंपल जवाब देना चाहते हो तो बोलो मेरा वीकेंड अच्छा था। इफ यू वांट टू आंसर सिंपली से माय वीकेंड वाज गुड। आई हैड अ गुड वीकेंड। चलो रिपीट करते हैं। लेट्स रिपीट। मेरा वीकेंड अच्छा था। आई हैड अ गुड वीकेंड। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा डिटेल जोड़ते हैं। ग्रेट। नाउ लेट्स ऐड अ लिटिल डिटेल। मैंने घर पर आराम किया। आई रिलैक्स्ड एट होम। आई रिलैक्स्ड एट होम। मैंने अपने दोस्तों के साथ समय बिताया। आई स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स। आई स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स। देखो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सी, नथिंग वेरी डिफिकल्ट। मंडे को ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। ऑन मंडे दी स्मॉल टॉक्स इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। अब एक और फीलिंग की बात करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू अनदर फीलिंग। कई बार मंडे को लगता है मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूं। मेनी टाइम्स ऑन मंडे यू फील आई एम नॉट रेडी एट ऑल। तुम बोल सकते हो आई एम नॉट रेडी फॉर मंडे। और अगर तुम्हें लगे मैं अभी भी वीकेंड मूड में हूं, इफ यू फील यू आर स्टिल इन वीकेंड मूड, तो बोलो आई एम स्टिल इन वीकेंड मोड। वीकेंड मोड मतलब दिमाग अभी भी रिलैक्स मूड में है। मिनी कॉन्वर्सेशन। तुम आज इतने चुप क्यों हो? वाई आर यू सो क्वाइट टुडे? मैं अभी भी वीकेंड मोड में हूं। आई एम स्टिल इन वीकेंड मोड। बिल्कुल रियल लग रहा है ना? साउंड्स रियल, राइट? तुम्हारी प्रैक्टिस शानदार हो रही है। एक्सीलेंट प्रैक्टिस। अब एक इंपॉर्टेंट फ्रेज सीख लो। नाउ लर्न एन इंपॉर्टेंट फ्रेज। बैक टू वर्क। मतलब फिर से काम पर लौटना। तुम बोल सकते हो इट्स बैक टू वर्क। यू कैन से इट्स बैक टू वर्क। संडे नाइट को बहुत लोग सोचते हैं कल से फिर काम शुरू। ऑन संडे नाइट मेनी पीपल थिंक वर्क स्टार्ट्स अगेन टुमारो। आई हैव टू गो बैक टू वर्क टुमारो। चलो एक बार रिपीट करते हैं। लेट्स रिपीट वंस। मुझे कल फिर से काम पर जाना है। आई हैव टू गो बैक टू वर्क टुमारो। बहुत अच्छा। तुम स्टेडिली इंप्रूव कर रहे हो। वेरी गुड। यू आर स्टेडिली इंप्रूविंग। अब सोचो मंडे दोपहर है और तुम बहुत टायर्ड फील कर रहे हो। नाउ इमेजिन ऑन मंडे आफ्टरनून यू फील वेरी टायर्ड। तुम बोल सकते हो आई फील सो टायर्ड टुडे। या फिर आज दिन बहुत लंबा लग रहा है। और यू कैन से द डे फील्स वेरी लॉन्ग। ये फीलिंग बहुत कॉमन है। दिस फीलिंग इज वेरी कॉमन। अब एक नया फ्रेज सीखते हैं। गेट थ्रू। नाउ लेट्स लर्न अ न्यू फ्रेज। गेट थ्रू। गेट थ्रू मतलब मुश्किल से पार करना। तुम बोल सकते हो आई जस्ट वॉन्ट टू गेट थ्रू दिस मंडे। मतलब मैं बस ये मंडे समहाउ निकालना चाहता हूँ। इट मीन्स आई जस्ट वॉन्ट टू गेट थ्रू दिस मंडे। चलो रिपीट करो। लेट्स रिपीट। मैं बस ये मंडे निकालना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट थ्रू दिस मंडे। बहुत बढ़िया बोला तुमने। यू सेड इट ग्रेट। अब एक रियल सिचुएशन सोचो। नाउ आई विल गिव यू अ रियल सिचुएशन। तुम मंडे सुबह देर से उठे, तुम्हें लेट हो गया और बॉस नाराज हो गया। यू वोक अप लेट ऑन मंडे एंड योर बॉस इज एंग्री। तुम क्या कहोगे? वॉट विल यू से? तुम बोल सकते हो आज मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा है। यू कैन से माई डे इज नॉट गोइंग वेल। माई डे इज नॉट गोइंग वेल। या फिर आज सब कुछ गलत हो रहा है। और यू कैन से एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग टुडे। एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग टुडे। आज सब कुछ गलत हो रहा है। ऐसे सेंटेंसेस मंडे को बहुत यूजफुल होते हैं। दीज सेंटेंसेस आर वेरी यूजफुल ऑन मंडे। अब थोड़ा पॉजिटिव साइड भी देखते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द पॉजिटिव साइड। हर मंडे बुरा नहीं होता।
Not every Monday is bad. कुछ लोग मंडे को एक नई शुरुआत मानते हैं. Some people see Monday as a fresh start. तुम बोल सकते हो Monday is a fresh start. मतलब नए तरीके से शुरू करने का मौका. मान लो तुमने तय किया इस हफ्ते मैं रोज पढ़ाई करूंगी / करूंगा. Imagine you decide this week I will study regularly. तुम बोल सकते हो I will start fresh this week. This week I will start fresh. अब खुद बोलने की कोशिश करो. Now pause and try saying it yourself. पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में. फर्स्ट हिंदी देन इंग्लिश. सुनो, सोचो, बोलो. ये 3 स्टेप्स फॉलो करो. लिसन, थिंक, स्पीक. फॉलो दीज 3 स्टेप्स. तुम जितना ज्यादा बोलोगे उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट बनोगे. द मोर यू स्पीक द मोर कॉन्फिडेंट यू विल बिकम. अब तुम्हारे लिए एक छोटा सा सवाल. नाउ अ स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू. क्या तुम मंडे से डरते हो या उसे नई शुरुआत की तरह देखते हो? डू यू फियर मंडे और डू यू सी इट एज अ न्यू बिगिनिंग? सोचो, तुम्हारा आंसर क्या है? थिंक, व्हाट इज योर आंसर? अब हम कुछ और पावरफुल एक्सप्रेशन सीखेंगे जिनसे तुम मंडे के बारे में और भी नेचुरल तरीके से बात कर पाओगे. वी विल नाउ टॉक अबाउट मोर पावरफुल एक्सप्रेशंस दैट विल हेल्प यू स्पीक अबाउट मंडे मोर नेचुरली. चलो यहीं से आगे बढ़ते हैं. लेट्स कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन फ्रॉम हियर. मान लो अब मंडे दोपहर से शाम हो गई है, लेकिन तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल लो है. नाउ इमेजिन इट्स मंडे आफ्टरनून एंड योर एनर्जी इज वेरी लो. इस समय एक बहुत कॉमन सेंटेंस है, मेरी बिल्कुल एनर्जी नहीं है. तुम बोल सकते हो आई हैव नो एनर्जी टुडे. आज मेरे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है. या फिर बोल सकते हो मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ. आई फील वेरी टायर्ड. मैं बहुत थकी हुई महसूस कर रही हूँ. अब एक यूजफुल फ्रेज सीख लो, कैच अप. कैचअप का मतलब है पीछे छूटे काम पूरे करना. मंडे को बहुत लोग कहते हैं मुझे बहुत सारा काम कैचअप करना है. ऑन मंडे मैनी पीपल से आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप ऑन. तुम बोल सकते हो आई नीड टू कैच अप ऑन माई वर्क. चलो रिपीट करते हैं. लेट्स रिपीट. मुझे अपना काम पूरा करना है. आई नीड टू कैच अप ऑन माई वर्क. शानदार, बिल्कुल सही बोला तुमने. एक्सीलेंट, यू सेड इट परफेक्टली. अब सोचो तुमने इनबॉक्स खोला और देखा बहुत सारे मैसेज जमा है. नाउ इमेजिन यू ओपन योर इनबॉक्स एंड सी मेनी मैसेजेस. तब तुम बोल सकते हो मेरे पास बहुत सारे मैसेज हैं. देन यू कैन से आई हैव अ लॉट ऑफ मैसेजेस. आई हैव अ लॉट ऑफ मैसेजेस टू रिप्लाई टू. मंडे का मतलब अक्सर बहुत सारा पेंडिंग काम भी होता है. मंडे ऑफन मीन्स पेंडिंग वर्क. पेंडिंग मतलब जो काम अभी तक पूरे नहीं हुए हैं. तुम बोल सकते हो आई हैव अ लॉट ऑफ पेंडिंग वर्क. मेरे पास बहुत सारा पेंडिंग काम है. अब थोड़ा मोटिवेशनल साइड की बात करते हैं. नाउ लेट्स मूव टू अ मोटिवेशनल साइड. तुम मंडे को सिर्फ मुश्किल दिन मत समझो. यू शुड नॉट थिंक ऑफ मंडे एज ओनली अ हार्ड डे. मंडे नए लक्ष्य तय करने का दिन भी है. मंडे इज ऑल्सो अ डे टू सेट न्यू गोल्स. तुम बोल सकते हो मैंने इस हफ्ते नए लक्ष्य तय किए हैं. यू कैन से आई सेट न्यू गोल्स दिस वीक. आई सेट न्यू गोल्स फॉर दिस वीक. मैंने इस हफ्ते नए लक्ष्य तय किए हैं. मान लो तुमने तय किया मैं इस हफ्ते रोज इंग्लिश प्रैक्टिस करूंगा. इमेजिन यू डिसाइड आई विल प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे दिस वीक. तुम बोल सकते हो आई विल प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे. मैं रोज इंग्लिश प्रैक्टिस करूंगी. देखो, अगर मंडे पॉजिटिव तरीके से शुरू हो तो पूरा वीक बदल सकता है. सी इफ मंडे स्टार्ट्स पॉजिटिवली द होल वीक कैन चेंज. अब एक फ्रेज सीखते हैं, स्टे फोकस्ड. स्टे फोकस्ड का मतलब है ध्यान बनाए रखना. तुम बोल सकते हो आई नीड टू स्टे फोकस्ड टुडे. आज मुझे फोकस्ड रहना है. चलो रिपीट करते हैं. लेट्स रिपीट. मुझे आज ध्यान बनाए रखना है. आई नीड टू स्टे फोकस्ड टुडे. बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब. रियल लाइफ सीन. चलो एक रियल लाइफ सीन करते हैं. नाउ लेट्स डू अ रियल लाइफ सीन. मैं बहुत थका हुआ हूँ लेकिन मुझे काम खत्म करना है. आई एम वेरी टायर्ड बट आई हैव टू फिनिश माई वर्क. तुम क्या कहोगे? वॉट विल यू से? मैं आज फोकस्ड रहूंगा. आई विल स्टे फोकस्ड टुडे. शानदार. ऐसे ही पॉजिटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल करो. एक्सीलेंट. दिस इज हाउ यू कैन यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस. एक और इम्पॉर्टेंट फ्रेज, वन स्टेप एट अ टाइम. इसका मतलब है एक एक कदम आगे बढ़ना. मंडे को अगर तुम सारे काम एक साथ सोचोगे तो दिमाग ओवरवेल्म हो जाएगा. ऑन मंडे इफ यू थिंक ऑफ ऑल टास्क्स टुगेदर यू फील ओवरवेल्म्ड. इसलिए तुम बोल सकते हो आई विल टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम.
मैं एक एक कदम आगे बढ़ूंगी। चलो रिपीट करते हैं। लेट्स रिपीट। मैं एक एक कदम आगे बढ़ूंगी। आई विल टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। देख रहे हो, मंडे के बारे में सिर्फ कंप्लेन नहीं, सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। सी, इंस्टेड ऑफ ओनली कंप्लेनिंग अबाउट मंडे, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। लिसनिंग प्रैक्टिस। अब एक छोटी लिसनिंग प्रैक्टिस करते हैं। नाउ लेट्स डू अ स्मॉल लिसनिंग प्रैक्टिस। ध्यान से सुनो। मैं मंडे ब्लूज में हूं, लेकिन मैं एक एक कदम आगे बढ़ूंगा। लिसन। आई हैव द मंडे ब्लूज, बट आई विल टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। अब तुम खुद बोलो। पहले हिंदी, फिर इंग्लिश। फर्स्ट हिंदी, देन इंग्लिश। तुम जितनी बार रिपीट करोगे उतना आसान लगेगा। द मोर यू रिपीट, द ईजियर इट विल फील। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। मंडे को तुम पहले आसान काम शुरू करते हो या मुश्किल काम? ऑन मंडे डू यू स्टार्ट विद इजी टास्क्स और डिफिकल्ट वंस? सोचो, तुम्हारा आंसर क्या है? अगले भाग में हम बात करेंगे मंडे को थोड़ा एंजॉयबल कैसे बनाया जाए। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट हाउ टू मेक मंडे अ लिटिल एंजॉयबल। और कुछ ऐसे एक्सप्रेशन सीखेंगे जिनसे तुम मंडे के बारे में नेचुरल तरीके से बात कर सको। एंड वी विल लर्न सम एक्सप्रेशंस टू टॉक अबाउट मंडे नेचुरली। हम बात कर रहे थे कि मंडे को थोड़ा एंजॉयबल कैसे बनाया जाए। वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ टू मेक मंडे अ लिटिल एंजॉयबल। हाँ, क्योंकि अगर हर मंडे सिर्फ दर्द भरा लगे तो वो तो ठीक नहीं है। यस, बिकॉज इफ एवरी मंडे फील्स पेनफुल दैट वोंट वर्क। मान लो तुमने तय किया, मंडे सुबह मैं खुद को एक छोटा सा ट्रीट दूंगा। इमेजिन यू डिसाइड, ऑन मंडे मॉर्निंग आई विल गिव माई सेल्फ अ स्मॉल ट्रीट। ट्रीट मतलब अपने लिए कोई छोटी सी अच्छी चीज। तुम कह सकते हो, आई गिव माई सेल्फ अ स्मॉल ट्रीट ऑन मंडे। सोमवार को मैं खुद को एक छोटा सा उपहार देता हूँ। हो सकता है तुम्हारा पसंदीदा ब्रेकफास्ट हो, या फिर अपना पसंदीदा गाना सुनकर दिन की शुरुआत करना, और स्टार्टिंग द डे विथ योर फेवरेट म्यूजिक। तुम कह सकते हो, आई स्टार्ट माई मंडे विद म्यूजिक। मैं अपना मंडे म्यूजिक के साथ शुरू करती हूँ। चलो रिपीट करते हैं। लेट्स रिपीट। मैं अपना मंडे म्यूजिक के साथ शुरू करती हूँ। आई स्टार्ट माई मंडे विद म्यूजिक। दूसरा ऑप्शन, मैं अपना मंडे म्यूजिक के साथ शुरू करता हूँ। ग्रेट, इट साउंड्स वेरी नेचुरल। अब एक और फ्रेज सीखते हैं, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू मतलब किसी चीज का बेसब्री से इंतजार करना। अगर मंडे को कुछ अच्छा होने वाला है तो तुम कह सकते हो, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। इफ देर इज समथिंग नाइस ऑन मंडे, यू कैन से, आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। आई लुक फॉरवर्ड टू माई इंग्लिश प्रैक्टिस ऑन मंडे। सोमवार को अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस का मैं बेसब्री से इंतजार करता हूँ। बहुत बढ़िया सेंटेंस, एक्सलेंट सेंटेंस। अब तुम बोलो, मैं मंडे को अपने दोस्त से मिलने का इंतजार करता हूँ। नाउ यू से, आई एम एक्साइटेड टू मीट माई फ्रेंड ऑन मंडे। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग माई फ्रेंड ऑन मंडे। सोमवार को अपने दोस्त से मिलने का मैं बेसब्री से इंतजार करती हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। यू आर डूइंग वेरी वेल। देख रहे हो, वही मंडे है, लेकिन फीलिंग बदल रही है। अब एक ऑनेस्ट बात बोलते हैं। नाउ लेट्स से समथिंग ऑनेस्ट। हर मंडे परफेक्ट नहीं होगा। नॉट एवरी मंडे विल बी परफेक्ट। कभी कभी तुमसे गलती हो जाएगी। समटाइम्स यू विल मेक मिस्टेक्स। तुम कह सकते हो, आई मेड अ मिस्टेक टुडे। आज मैंने एक गलती की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन खराब है। बट दैट डजंट मीन द होल डे इज बैड। तुम कह सकते हो, इट्स जस्ट अ बैड डे, नॉट अ बैड लाइफ। ये सेंटेंस मंडे को बहुत पावरफुल बना देता है। दिस सेंटेंस इज वेरी पावरफुल ऑन मंडे। चलो एक छोटा सा डायलॉग करते हैं। लेट्स डू अ स्मॉल डायलॉग। आज मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई। माई प्रेजेंटेशन डिडंट गो वेल टुडे। तो क्या हुआ? मेरा पूरा दिन खराब है। माई होल डे इज बैड। नहीं, ये सिर्फ एक खराब दिन है। नो, इट्स जस्ट अ बैड डे। बिल्कुल सही। ऐसे ही पॉजिटिव सोचना होता है। एग्जैक्टली, दिस इज हाउ यू थिंक पॉजिटिवली। अब एक फ्रेज सीखते हैं, स्टे पॉजिटिव। स्टे पॉजिटिव मतलब अच्छे विचार बनाए रखना। स्टे पॉजिटिव मीन्स टू कीप गुड थॉट्स। तुम कह सकते हो, आई विल स्टे पॉजिटिव दिस मंडे। यू कैन से, आई विल स्टे पॉजिटिव दिस मंडे। चलो रिपीट करते हैं। लेट्स रिपीट। मैं इस मंडे पॉजिटिव रहूंगी। आई विल स्टे पॉजिटिव दिस मंडे। मैं इस मंडे पॉजिटिव रहूंगा। एक्सलेंट। अब थोड़ा डीपर सवाल करते हैं। नाउ लेट्स आस्क अ डीपर क्वेश्चन। क्या तुम मंडे को सिर्फ काम का दिन मानते हो?
डू यू थिंक ऑफ मंडे एज ओनली अ वर्क डे? या फिर ये वो दिन है जब तुम नई आदतें शुरू करते हो? और इज इट द डे यू स्टार्ट न्यू हैबिट्स? तुम कह सकते हो मैं मंडे से नया रूटीन शुरू करता हूँ. यू कैन से आई स्टार्ट अ न्यू रूटीन ऑन मंडे. आई स्टार्ट अ न्यू रूटीन ऑन मंडे. मैं मंडे से नया रूटीन शुरू करती हूँ. देख रहे हो, हम मंडे को एक नए तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं. सी, वी कैन डिस्क्राइब मंडे इन अ न्यू वे. सिर्फ मंडे ब्लूज ही नहीं, मंडे मोटिवेशन भी हो सकता है. इट कैन ऑल्सो बी मंडे मोटिवेशन. तुम कह सकते हो मंडे गिव्स मी मोटिवेशन. मंडे मुझे मोटिवेशन देता है. अब करके खुद 3 सेंटेंस बनाओ. नाउ पॉज एंड मेक 3 सेंटेंसेस योरसेल्फ. एक नेगेटिव, एक न्यूट्रल, एक पॉजिटिव. अगर तुम ये प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी. हमने अभी तक मंडे के बारे में बहुत बात की. वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट मंडे. कभी मंडे ब्लूज, कभी नई शुरुआत. समटाइम्स मंडे ब्लूज, समटाइम्स अ फ्रेश स्टार्ट. चलो एक बार छोटा सा सब कुछ याद कर लेते हैं. लेट्स क्विकली रिमेंबर एवरीथिंग. सबसे पहले सीखा मंडे ब्लूज. फर्स्ट वी लर्नड मंडे ब्लूज. सोमवार का वो उदास फीलिंग, द सैड फीलिंग ऑन मंडे. आई हैव द मंडे ब्लूज. फिर सीखा ड्रेड. किसी चीज के होने से पहले ही डर लगना. टू फील वरीड बिफोर समथिंग हैपन्स. आई ड्रेड मंडे मॉर्निंग्स. मैं मंडे सुबह से डरती हूँ. फिर ओवर स्लीप, देन ओवर स्लीप. जरूरत से ज्यादा सो जाना. टू स्लीप लॉन्गर देन प्लान्ड. आई ओवर स्लेप्ट ऑन मंडे. फिर हमने कहा गेट थ्रू. मुश्किल से दिन निकालना. टू सर्वाइव द डे. आई जस्ट वॉन्ट टू गेट थ्रू दिस मंडे. फिर कैच अप. पीछे छूटे काम पूरे करना. टू फिनिश वर्क यू आर बिहाइंड ऑन. आई नीड टू कैच अप ऑन माई वर्क. फिर स्टे फोकस्ड. ध्यान बनाए रखना. टू कीप योर अटेंशन. आई नीड टू स्टे फोकस्ड टुडे. आई नीड टू स्टे फोकस्ड टुडे. और लुक फॉरवर्ड टू. एंड लुक फॉरवर्ड टू. भविष्य में होने वाली किसी चीज के लिए उत्साहित होकर इंतजार करना. टू फील एक्साइटेड अबाउट समथिंग इन द फ्यूचर. आई लुक फॉरवर्ड टू माई इंग्लिश प्रैक्टिस ऑन मंडे. आई लुक फॉरवर्ड टू माई इंग्लिश प्रैक्टिस ऑन मंडे. देखो आज तुमने इतने सारे एक्सप्रेशन सीख लिए. सी, यू लर्न्ड सो मेनी एक्सप्रेशंस टुडे. अब अगर कोई तुमसे पूछे मंडे कैसा लगता है, नाउ इफ समवन आस्क्स यू हाउ डज मंडे फील, तुम सिर्फ गुड या बैड नहीं बोलोगे. यू वोंट जस्ट से गुड और बैड. तुम पूरा सेंटेंस बनाकर अपनी फीलिंग बता पाओगे. यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इन फुल सेंटेंसेस. यही हमारा गोल है. दैट इज आवर गोल. सिर्फ सुनना नहीं, बोलना भी. नॉट ओनली लिसनिंग बट स्पीकिंग. चलो अब एक छोटा सा फाइनल प्रैक्टिस करते हैं. नाउ लेट्स डू अ स्मॉल फाइनल प्रैक्टिस. मैं हिंदी बोलूंगा, तुम मन ही मन इंग्लिश बोलना. आई विल से बंगाली, यू से इंग्लिश इन योर माइंड. मैं मंडे से नहीं डरती. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ मंडे. मैं एक एक कदम आगे बढ़ूंगा. आई विल टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम. मैं इस हफ्ते नई शुरुआत करूंगी. आई विल स्टार्ट फ्रेश दिस वीक. शानदार. अगर तुम ये बोल पा रहे हो तो सच में प्रोग्रेस हो रही है. एक्सीलेंट. इफ यू कैन से दीज, यू आर रियली मेकिंग प्रोग्रेस. याद रखो मंडे सिर्फ एक दिन है. रिमेंबर, मंडे इज जस्ट अ डे. ये तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है. इट इज नॉट योर होल लाइफ. तुम जैसा सोचोगे मंडे वैसा ही बनेगा. मंडे बिकम्स हाउ यू थिंक अबाउट इट. अब तुम्हारे लिए आज का मजेदार सवाल. नाउ हेयर इज टुडेज फन क्वेश्चन फॉर यू. तुम्हारे लिए मंडे का सबसे मुश्किल काम क्या है? वॉट इज द हार्डेस्ट टास्क फॉर यू ऑन मंडे? सुबह उठना या काम पर ध्यान लगाना. वेकिंग अप और फोकसिंग ऑन वर्क. कमेंट में लिखकर बताओ तुम्हारा मंडे चैलेंज क्या है. टेल अस इन द कमेंट्स व्हाट इज योर मंडे चैलेंज. हम तुम्हारा हर कमेंट पढ़ते हैं. वी रीड एवरी कमेंट. और हो सकता है तुम्हारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हम अगले एपिसोड में इस्तेमाल करें. एंड वी मे यूज योर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इन आवर नेक्स्ट एपिसोड. अगर आज का एपिसोड तुम्हें पसंद आया तो जरूर लाइक करना. इफ यू एंजॉयड टुडेज एपिसोड, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट. और सब्सक्राइब करना डूएस हिंदी पॉडकास्ट को. एंड सब्सक्राइब टू डूएस हिंदी पॉडकास्ट. अगर तुम्हारा कोई दोस्त मंडे बिल्कुल पसंद नहीं करता तो उसके साथ ये एपिसोड शेयर करो.
If your friend hates Mondays, share this episode with them. साथ में सीखोगे तो जर्नी और आसान हो जाएगी. लर्निंग टुगेदर मेक्स द जर्नी ईजियर. याद रखो, तुम कर सकते हो. Remember, you can do it. हर मंडे तुम्हारे लिए एक नया मौका है. एवरी मंडे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी. हम बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ वापस आएंगे. We will come back very soon with a new topic. तब तक प्रैक्टिस करते रहो. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग. Stay strong, stay positive. Stay strong, stay positive. अपना ख्याल रखना. फिर मिलेंगे. टेक केयर. सी यू अगेन. Alvida, goodbye.